देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर यहाँ पर जेएमएम विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक कुल 5 घंटे चलती है। तमाम विधायक जो है ये यहाँ पर मौजूद रहते, तमाम पार्टी के बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद रहते। कल्पना सोरेन को भी बैठक में न्योता मिलता है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर चल रही है। पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्य सौंपती है, रणनीति तय करती है कि आखिरकार इस पूरे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता जो है वो क्या कुछ कार्य करेंगे। आप भी सुनिए, जब बैठक खत्म होती है 5 घंटे की, तो बैठक का क्या सार निकलता है, बैठक में किस तरह की बातें उठती है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां होती है, तमाम इन चीजों पर चर्चा क्या कुछ रही, आप भी सुनिए। देखिए, हम लोग का जो है 21 अप्रैल को हम लोग का पार्टी का रैली होगा। थोड़ा नीचे की जाए, जिसके चलते तैयारी का ये बैठक था और उस बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय किया है तुम लोग कि ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, हम लोग जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है अपने बातों को हम लोग रखेंगे। इसलिए 21 अप्रैल का रैली रांची में होने जा रहा है। टास्क क्या मिला है? सब विधायक को सबको टास्क मिला है कि अधिक से अधिक जनता को यहाँ लाना। तो इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे उस टाइम। देखिए, हमारा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम है और उसमें इंडिया गठबंधन के लोग आमंत्रित करेंगे, जो आएंगे सो आएंगे। तो हमारा अपना जेएमएम का ये रैली के माध्यम से यही हम लोग संदेश देना है कि यह जो तानाशाह केंद्र सरकार है, जिन्होंने गलत तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में ले गया है, उसी को लेकर हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। देखिए, ये तो पार्टी निर्णय करेगी और आमंत्रित करेगा, कौन आएगा नहीं वो बताएंगे। हम तो सारे उपाध्यक्ष तो है, बढ़िया उपाध्यक्ष है, लेकिन हम नहीं ना जारी करेंगे किसको आमंत्रण करना नहीं करना है। लेकिन गठबंधन दल के बड़े नेता को हम लोग बैठक में पूरे लोकसभा के चुनाव की रणनीति तय हुई है और पूरे 14 लोकसभा चुनाव हम कैसे जीते इस पर विस्तृत चर्चा हुई। लोगों की ड्यूटी लगाई गई और पार्टी निर्वाचन का आगाज जो है प्रचार का 21 तारीख को रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उलगुलान रैली से होगा। और ये उलगुलान रैली इस देश को बचाने के लिए, हेमंत सोरेन जी के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़ा संदेश होगा, जो आज तक का रांची का सबसे ऐतिहासिक रैली के रूप में बदला जाएगा। उससे बड़ी रैली अब कभी रांची देखेगी। तमाम बड़े देखिए, वो रैली मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की होगी, जिसमें विपक्ष के जो सर्वोच्च नेता हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन रैली झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आहुत होगी और उनके द्वारा संपन्न होगी। ये समय निर्धारित क्या करना है? ये 21 अप्रैल। अच्छा दादा, ये कहाँ होगा दादा? प्रभात तारा मैदान, गुरुवार। दादा ये नहीं देख के वो मामला सब जुडिस है, उसको सब जुडिस रहना। दादा, ये लोकसभा चुनाव की बातचीत की, कांटे उपचुनाव के लिए भी पार्टी लड़ेगी, पार्टी की सीट है। और जो हमारा जो 14 लोकसभा है जिसमें हम 5 लड़ेंगे, उस पर विशेष रणनीति हुई और बाकी 9 पर भी हमारी जीत सुनिश्चित हो, इस पर भी रणनीति। तो क्या कल्पना सोरेन जी के नाम पर अंतिम मुहर लग गई आज विधायक दल की बैठक? वो पार्टी के द्वारा लिया जाता है, विधायक द्वारा, दल के द्वारा नहीं। अच्छी बातें हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर। हाँ, यही बातें हुई है कि सभी विधायक, जो भी सांसद है, पार्टी के विधायक है, पदाधिकारी हैं, जिले के लोग हैं, सभी इसमें लगेंगे। महागठबंधन में जिनको भी, जो भी प्रत्याशी हैं, उनके लिए तमाम लोग अभी से ही क्षेत्र में लग गए हैं, आगे और भी करेंगे। इसी पर बातचीत। हाँ बिल्कुल, रैली वो न्याय यात्रा हमारी जो अभी चल रही है, अब तक आचार संहिता लगने के पहले तक जो न्याय यात्रा चल रही थी, हर पंचायत में, प्रखंड में माननीय हेमंत जी के लिए जो चल रही थी, उसका समापन भी वहाँ हो जाएगा।
और महारैली में जो एक तरह से जेएमएम के ही लोग रहेंगे, लेकिन उसमें आमंत्रित जो भी बड़े नेता हैं महागठबंधन के, उनको भी निश्चित रूप से गीता सोरेन जो कि उनका से जेपी की, उनके सामने नलिन सोरेन, कैसे देख रही हैं आप? क्या चुनौती हो सकता है नलिन सोरेन के लिए या फिर सिंपैथी हो सकता है? क्या देखिए, चुनौती नहीं है। भाजपा का तो ये षड्यंत्र सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी चल ही रहा है। अजित पवार जी को किस तरह से एनसीपी के शरद पवार जी के भतीजे को अपनी पार्टी में लाकर मंत्री पद दे दिया गया, तो ये तोड़फोड़ की राजनीति भाजपा कर रही है और यहाँ पर भी इस तरह से खेल हो रहा है। पार्टी अपना काम करेगी और जो भी प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि हम सत्य के साथ रहेंगे। अब अभी के माहौल में जो बैठक होगी उस पर क्या होगा ये तो कहना बहुत, आप सभी जान रहे हैं कि हम लोकसभा का चुनाव करते हैं और लोकसभा चुनाव आज जो हमारे देश की स्थिति बन रही है, कैसे सारे जो जहां भाजपा के विरोधी दल है उनको समाप्त करने की एक साजिश चल रही है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आज जरूरत है हमारे इस राज्य से 14 की 14 सीटें जीतकर हम इंडिया गठबंधन को हम मजबूत करें, ताकि वैसी ताकतों को हम सत्ता से हटा सके कि जो हमारे इतने पुराने, जो हमारा दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है, इसको हम बचा सके। ये हमारा पहला मुद्दा रहा आज की बैठक का और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 14 की 14 लोकसभा सीटें हम झारखंड की जीतकर और इंडिया गठबंधन को रैली चर्चा हुई। निश्चित रूप से जब चुनाव है तो रैली भी होगी और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे चुनाव से संबंधित, ये सारा चीज आपको। सर एक और सवाल है कि बाकी सीटों पे प्रत्याशी कब तक डिक्लेयर हो जाएगा? आप परेशान ना हो, हम देर आए दुरुस्त आए की रणनीति पर काम करते हैं, हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है और हमारे पास बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं सभी लोकसभा क्षेत्रों में, तो हमने उनमें से सभी की राय लेकर, सभी के विचार जानकर, हमारे यहाँ पार्टी में लोकतंत्र है, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं, इसलिए हम सभी कुछ मिल बैठकर तय करते हैं और समय पर सभी कुछ तय होगा। प्रत्याशियों के नाम की जानकारी न्यायालय के जो मामले विचाराधीन है उस पर भी ये लोग टीका टिप्पणी करते रहते हैं और इसी बातों को हम किसी तरह की कोई तरजीह नहीं देते हैं। ये कहेंगे तो एक तरह से न्यायालय की अवमानना होगी। जो मामला सब जुडिस है उसको मामले को न्यायालय में ही रहने दीजिए और न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है और देखेंगे कि समय पर हमें न्याय मिलेगा। 400 से नीचे बात ही नहीं कर रहा है मिथिलेश जी, इस बात का प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।